जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ, चला आशा करा तानी जाके अच्छा होगा, ठीक ना। लेके हम आइल बनी तारा बेसिक मैथ, ओके बेसिक मैथ। और ये जौन बानू खाली ये में फार्मूला बा, ठीक ना। कची बा फार्मूला समझे के बात तारा। देखो ये तोरा सीटेट लगी बा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और सुपर टेट लगी। ये बिहार में सुपर टेट जौन हो नु ओकरा एकदम समझ लिया कि VVI बा। ये सब पॉइंट ये बतिया समझबा खूब बढ़िया समझ में आई मैथवा आई समझ में। तो एकरा के पहले हमनी के खत्म करम जाओ, ओके कि ये सब का बा, ओके। तो आवा शुरू करल जाओ। शुरू हुई पहले बात जाना कि किसी भी संख्या में कौनो अगर संख्या होके, ठीक ना, ओकरा में शून्य यानी जीरो का गुना करने से शून्य ही उत्तर होगा। कोई भी संख्या हो, मान लो कि 20 बा चाहे 120 बा, कुछ बा, एकरा में अगर शून्य से गुना करबा तो एक आंसर शून्य आई। कथी आई? शून्य आई। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, कौनो संख्या में अगर तू 0 से गुना करब तो तहरा का आई 0 आई, ओके। तो आई होप ये बात समझ गए होगा। जब पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गए। शून्य में किसी भी संख्या का, शून्य को छोड़ करके, शून्य नहीं, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर उत्तर जो होता है ना शून्य ही होता है। जैसे मान ला कि ऊपर शून्य बा और नीचे मान ला कि 3 बा, का बा 3 बा, ठीक नो। तो ऊपर अगर शून्य होके और नीचे कौनो अंक होके तो एक रिजल्ट तहरा शून्य आई। कथी आई? शून्य आई। शून्य बाई शून्य न करे के बाद शून्य के छोड़ के अगर ऊपर शून्य होके नीचे कौनो अंक होके ना तो एक जौन आंसर आई भाग देला पर उ 0 आई। आई होप क्लियर। पॉइंट नंबर 2 हो गए, समझ गए। आओ अब देखल जाओ नेक्स्ट पॉइंट का हुए। देखा आगे बता रहा कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, तोरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से फॉर्मूला बा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ओकरा के कहल जाला जितना दाम में कोनो वस्तु के बेचल जाला, ठीक नो। तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ओकरा के कहल जाला जितना दाम में कोनो वस्तु के खरीदल जाला, ओके। तो अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जितना में हम किननी ओकरा से ज़्यादा में अगर बेचत बानी तो हमारा लाभ हो। सिंपल सी बात बा। 50 रुपया कोनो चीज़ खरीद लो आ 100 रुपया में बेच लो तो लाभ भइल कि ना भइल? कितना भइल? तो 50 रुपया। तो एकरा कैसे निकलबा लाभ बराबर? तो जितना में बेचला ओकरा में सर घटाई दिहबा जितना में खरीदले रहला। मान लो कि एगो वस्तु, मान लो कि किताबें तू किताब मान लो कि खरीद लो 300 रुपया में। कितना में खरीद लो? 300 में, ठीक। और ओकरा के लिया के तू बेच देला 350 रुपया में। कितना में? 350 रुपया में। और 300 रुपया सब मिला जुला के लगल हवा तो तोरा कितना फायदा भइल? 50। तो 350 में से घटा दे हम 300 तो कितना रुपया हो गया? 50 रुपया, ओके। आई होप समझ गए हो जा, ठीक ना। पॉइंट अगला देखा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, यहाँ देखा उमें लख अधिक आय में कम बा, खरीद ले यहाँ 50 रुपया में आप बेच देनी 40 रुपया में, माने क्रय मूल्य ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य कम हो गया। तो ये स्थिति में तोरा लॉस हो यानी हानि हुई। कथी हुई? हानि। तब हानि बराबर हो जाए विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आ माइनस के हो जाए विक्रय मूल्य। मान ला कि 50 रुपया में किन लो आ 40 रुपया में बेच दिला, तब क्रय मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य 40 रुपया, ठीक ना। तो 10 रुपया के का हो जाए? तोरा हानि हो जाए। कथी हो जाए? 10 रुपया के हानि। आई होप समझ गए हो जा। देखल तानी नेक्स्ट का कहता। ये सब तहरा बेसिक बात बा, ये सब जनबो बड़ा फायदा में रही। आयताकार खेत का परिमाप के मतलब घेरा होकर, मान लो कि आयताकार बा। आयताकार मतलब कि आमने सामने जितना होई उतना बराबर होके के चाहिए। हई अगर मान लो कि 20 बा तो इहो 20, हई 10 बा तो हई अगर 10 तो ये आयताकार भइल। कथी भइल? आयताकार। तो एकर परिमाप मतलब घेरा, हियाँ से लेके हियाँ, फिर यहाँ अब पर यहाँ एकरा के पूरा के जोड़म तो परिमाप है। तो एकरा निकाले खातिर सूत्र बा 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई या चौड़ाई के जोड़ के 2 से गुना कर देबा ना तो आयताकार कोनो चीज होई ओकर परिमाप निकल जाए। खेते मान ला तो डनेरा हो गलो तोरा
डेनेरा यानी मेर जरा के बोल जाला है। मान ला कि एगो कोना के दाम नाम ए दे दी तनी बी कोना सी कोना आ डी कोना, ठीक नु। हियाँ से हियाँ लेके मान ला कि 20 बा, हई बटे 10, तो हई 20 तो इहो 20 आ हई 10 तो इहो 10। अब एक परिमाप पूछी तो दोनों के जोड़ के 20 गो 10 गो 30 गो जोड़ के 2 से गुना कर देवा, यानी एक परिमाप यानी घेरा 60 है। ये मीटर में होई, किलोमीटर में होतो, मीटर में होतो, फीट में होतो, ठीक नु, गज में होतो, कट्ठा में होतो, ठीक। आओ समझल जा, ये बात समझ गए हो जा। अब देखा आयताकार खेत का क्षेत्रफल, अगर मान ला कि ये जो खेतवा लख ये खेत जोन बा ए बी सी डी, अगर एक एरिया है कितना है सब छेकले कितना बा, ई क्षेत्रफल निकाले खातिर तारा जानत हो का करी ले, लंबाई एकर जितना होखले, लंबाई के एल से चौड़ाई के 20 से सूच करी ले, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दिले तो क्षेत्रफल निकल जाले। मान लो कि खेत के लंबाई बाटे 20 आ चौड़ाई बाटे 15, तो कहम के बताओ एक एरिया कितना बा क्षेत्रफल, तब 20 में 15 से गुना कर दे। 20 में 15 से गुना यानी 300, मीटर में होई तो मीटर स्क्वायर, फीट में होई तो फीट के स्क्वायर। ओके, आई होप समझ गए हो बजा, ठीक ना। वही बतिया समझ में आवत हुई तोरा, तनका रोका तो वीडियो हुआ, ठीक बा। आगे के पॉइंट समझल जाओ। ई तो आयताकार के हो गए, ठीक ना। अब हम समझतानी वर्गाकार अगर होके, तो वर्गाकार मतलब चारों भुजवा बराबर होके, तो वर्गाकार खेत का परिमाप निकाले खातिर, परिमाप अगर निकालना होके, अब वर्गाकार मतलब सब भुजा बराबर होके, सब डनेरी बराबर, ठीक ना। ए बी कोना का नाम देता है सी आ डी, है डनेरा भइल है कथी भइल डनेरा, ठीक ना। ई डनेरा जौन होके के चाही, ई सब चारों ओरी कथी होके चाही बराबर होके के चाही, तब एक परिमाप निकाल गई, मतलब हियाँ से लेके हियाँ, हियाँ से लेके हियाँ, हियाँ से लेके हियाँ, हियाँ से लेके हियाँ, तो 4 में एगो तो सब लंबाई एक हुई। मान ला कि अगर है 20 मीटर बा तो सब 20 मीटर हुई, कितना हुई सब 20 मीटर हुई, तो 20 में 4 से गुना कर देबा, तो बीचऊ का 80 यानी 80 मीटर हो जाए, अगर काथी 80 मीटर अगर परिमाप हो जाए। अगर मान ला कि अगर खेत के एक क्षेत्रफल के बात कही था, तो एक भुजा में भुजा से गुना यानी भुजा स्क्वायर मैंने 20 के स्क्वायर कर दें, अगर 20 होके तब 20 के स्क्वायर कर देबो, तो 20 20 कितना आ जाए 400 वर्ग मीटर हो जाए। में मीटर रहले, में वर्ग मीटर का के क्षेत्रफल बा, हेकर भुजवा के मीटर है, हेकर भुजवा के मीटर तो मीटर स्क्वायर। आई होप समझ गए हो जा, ठीक नो। वर्गाकार और आयताकार के, ठीक। अब कमरा अगर हो के, कमरा यानी रूम, तो कमरा यानी रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा यानी रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकली, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले खातिर जान तरह का करी ले, लंबाई चौड़ाई के जोड़ के 2 से गुना करके फिर ऊंचाई में गुना कर दी ले, मतलब 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई या गुने ऊंचाई कर दी ले। मान लो कि एक कमरा बा, ओकर लंबाई बा मान लो कि 20 फीट बा, कितना बा 20 फीट, चौड़ाई बाटे 15 फीट, चौड़ाई कितना बा 15 फीट, और ऊंचाई जोन बा 12 फीट बा, ऊंचाई कितना बा 12 फीट बा। तो हम कि तब बताओ चारों दीवार के क्षेत्रफल कितना होई, तो 2 लंबाई 20 फीट रख दहू, चौड़ाई 15 रख दहू, और ऊंचाई कितना बा 12 बा, तो 15 20 जोड़ब तो 35 होई, 35 में 2 से गुना करब तो 70, आ 70 बार हम बढ़ सते 84, 840 एकड़ हो जाए वर्ग मीटर। आई होप समझ गए हो बजा, ठीक ना। तो किस तरह से हम कमरा के चारों दीवार के क्षेत्रफल निकालम, तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ के 2 से गुना करके ऊंचाई में गुना कदम तक कमरा के चारों दीवार के क्षेत्रफल निकल जाए। आगे समझो, 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। समानांतर रेखा के मतलब कि जब उस रेखा को बढ़ाया जाए तो कहीं पर नहीं मिले, जैसे एगो इस तरह से लिख देनी, एगो ऐसे पार देनी, एकरा के कहीं ले बढ़ा के ले जेबो ना, तो ये कहीं तहरा मिली उली ना, तो एकरा के हम कहम कथी, तो एकरा के कहल जाई तोहरा समांतर रेखा कहल जाई, का कहल जाई समांतर रेखा कहल जाई। आई होप समझ गए हो बजा, ठीक ना। देखा तानी हम नेक्स्ट का कहता, ठीक ना। आगे देखा तानी, समानांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। अरे भैया, तब एक दूसरे के समानांतर है, कहीं मिलिए नहीं रहता, काटने का सवाल पैदा नहीं हो रहा है। इस तरह से बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो कहीं मिली ना मिली, तो कहीं काटेला उठेला नहीं। आगे समझा 13 नंबर बात, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण, जैसे मान लो कि ऐसे कहते नहीं, ऐसे कहते हैं, कितना डिग्री के मान 90 डिग्री, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अगर कम कोण को न्यून कोण कहा जाए। 90 डिग्री से जब कम रही तो क्या कहम न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हो जाए कहल अधिक कोण कहल जाए, ठीक। 16 90 डिग्री राइट समकोण, 90 डिग्री से कम न्यून कोण, और 90 डिग्री से ज़्यादा
आ 180 डिग्री से कम तो अधिक कोण कहम। ठीक नु, आवा इस समझ गए हो जा। आगे देखा, आगे देखा बा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, उन्हें कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। देखिए, दो गो कोण के जोड़बा अगर 90 पुर गए, माना दो कोण को अगर जोड़िएगा आप और 90 डिग्री अगर पुर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कोटि पूरक या पूरक कोण बोलेंगे। जैसे मान लो कि हम 35 डिग्री के पूरक कोण बतावा कितना हो, तब तू बोलबा कि 55 जोड़ दें तो 90 पूर जाए। 35 में जब 55 जोड़बा तो कितना पूरी, 90 पूरी कि नहीं। तो हम बोलम तो ऐसे बताओ कि 35 डिग्री के पूरक कोण कितना हो, पूरक माने पूरा करके 90 कौन पूरा दी, तो 55 डिग्री पूरा दी। समझला बात। वही हम कहम कि 30 डिग्री के पूरक कोण कितना हो, तो झड़ दिन कहब कि 60 डिग्री करके 30 में 60 जोड़ बताओ 90 पूरी। आई होप समझ गए हो। ठीक नो। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको कहा जाता है समपूरक कोण। उसको कौन का कोण बोलेंगे, समपूरक कोण बोलम ओकरा के। ठीक न, दू गोरा के जोड़ला पर 90 पूरी तो कोटि पूरक या पूरक, आ दू गो कोणवा के जोड़ला पर 180 डिग्री अगर पूरी तो ओकरा के हम कहम कोटि सॉरी समपूरक कोण कहम। ओके, तो आई होप समझ गए हो जा। देखल जाए नेक्स्ट, त्रिभुज। त्रिभुज जो होकल है, तीन सरल रेखा खंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। देखा, एगो दूगो आई तीन गो घिर गला ना, कहीं खाली नहीं लिखे नु, एक ऊपर जो मिलल बा कोना एकरा के शीर्ष बोली ले, एकरा के ABC क ख ग पी की बार कुछो लिख दिले जा। ठीक नु। तो देखा, त्रिभुज के तीनों हाई कोण एगो भइल, एगो हाई कोण भइल, एगो हाई कोण, एकरा के लिखी ले कोण ए, ऐसे कोण बी आ कोण सी। तो अंतः कोण मतलब अंदर के कोण का योग, योग मतलब होता है जोड़, दो समकोण यानी 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो गो समकोण का है। एगो समकोण में होता है 90 डिग्री, एगो समकोण में 90 डिग्री, तो दू गो समकोण में 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होका ले वो 180 डिग्री के होका ले। ओके, आई होप समझ गए हो जा। आगे देखा समझता नहीं क्या बा। आगे हवा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। अब देखा, त्रिभुज जो होका ले, त्रिभुज एगो कोण के विचार से, एगो भुजा के विचार से। तो कोण के विचार से होकल एगो समकोण, समकोण समकोण भले 90 डिग्री बा। न्यून कोण यहाँ देखा, यहाँ अगर लंब डल दी तो 90 पूरी, तो 90 से कम बा। हाँ बेटा, जो न्यून कोण डिग्री, न्यून कोण होकल बा, एक होकल बा अधिक कोण होकल है। क्या होकल है, अधिक कोण होकल है। ठीक ना। तो एगो समकोण, एगो न्यून कोण, एक अधिक कोण। आ भुजा के विचार से होकल एगो समबाहु, सम मतलब सब भुजा बराबर, सब भुजा बराबर। एगो होकल समद्विबाहु मतलब कि दू गो भुजा बराबर, आ एगो होकल विषम बाहु, कौनो भुजा बराबर ने, कौनो ईर घाट बीर घाट तीर घाट हो जाए। समझ लो। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दू गो भुजा बराबर होकल है। जैसे देखा, समद्विबाहु त्रिभुज बा, एक दू गो भुजा बराबर हो, या ये बात ध्यान देगा। आ सामने के कोण जो होकल बराबर होकल है। तो देखा, हाई कोण और हाई कोण ये दोनों बराबर, अगर ये 30 बात तो यो 30 डिग्री, और ये 60 था यो 60 डिग्री हो। ठीक नो। तो ये बात ध्यान रखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जो होकल है, एक दू गो भुजा बराबर आ दू गो कोण, सामने का कोण भी बराबर होका ले। ओके, तो आई होप समझ गए लोग। सम त्रिबाहु कह आ चाहे समबाहु कह, त्रि माने तीन गो, सम माने बराबर, जना के तीन गो भुजा, तीनों भुजा बराबर होके। तो त्रिभुज में तीनों को भुजा होकल है, तो तीनों भुजा बराबर होते हैं। सम त्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सम त्रिबाहु कह अच्छा ये समबाहु कह, बात बराबर भाई। एक में तीन गो कोण भइल, हई हई हई, एकर तीनों भुजो बराबर, हई हई सब तीनों भुजा भी बराबर होकल है, आ एकर तीनों कोण भी बराबर होकल है। तीनों कोण जो होकल है, एगो कोण में 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री और तीसरा भी 60 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होकल कि ना होले, तो 180 पूरा कि ना पूरा। तो याद रखिए, तोहरा से कही कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री, तो 60 डिग्री के होकर ले। ठीक नो। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लीजिए, इसको पहले रखना चाहिए था हमको ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चार भुजा जब घिरेगा तो चतुर्भुज बनेगा। तीन गो भुजा घेरलक, तीन गो भुजा जब घिरता है तो त्रिभुज, तीन गो भुजा घेर गया था त्रिभुज। लेकिन अगर ऐसे ही चार गो भुजा अगर घिरेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा चतुर्भुज। चार गो भुजा घिरेगा तो चतुर्भुज पुर जाएगा। ओके, आई होप समझ गए हो बजा। देखा नेक्स्ट बतिया का हुए हो।
नेक्स्ट बात बा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है चतुर्भुज हो गल बा, चतुर्भुज भइल ना, 4 रेखाखंड घी गल, एक नाम दे दा ए बी सी और डी, चतुर्भुज है। तो एक चारों कोनवा के योग जो हो गए हई हई हई, चारों कोन मिला करके जाई तो कितना हो गए 360 डिग्री हो गए, कितना 360 डिग्री हुई, ठीक नु। चारों कोन के योग कितना डिग्री 360 डिग्री हुई, ठीक। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना, भुजाएं समानांतर वो बराबर भी होती है। एकरा के कहले समांतर चतुर्भुज हाई जन हवे ई समांतर चतुर्भुज आमने सामने के भुजा क्या होकर बराबर होकर, ओके। तो समझ गई ला आवा। हाँ, अगर चतुर्भुज के बात कहल जाए तो चतुर्भुज कई प्रकार का होकर है, जैसे तोरा वर्ग भी एक चतुर्भुज बा, आयत भी तोरा एक चतुर्भुज बा, ठीक ना। हई एकरा के समलंब चतुर्भुज कहल जाले, ठीक ना। कोनो एगो भुजा कोनो दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो, और बाद हई तो अभी देखला एकरा के समांतर चतुर्भुज कहल जाले, तनका लंबा कर समांतर चतुर्भुज भइल। अगर ऐसा ही तिरछा तनका मुड़ल होके चारों भुजवा अगर बराबर होके तो के कहल जाए सम चतुर्भुज कहल जाए, ठीक नु। तो आई होप ये बात के समझ गए हो, ठीक नु। चतुर्भुज कौन प्रकार के कई प्रकार होकर लेकर आवो आगे देखा तनी। आगे बा वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती है, अभी बताइए हाँ, वर्ग के सब भुजा का हुई बराबर हुई, हई हई जितना हुई उतना हो जाए, सब चारों भुजा बराबर हुई, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री को, प्रत्येक कोण जो 4 को कोण तारा दिखाई देवत हो ना, ये सब कितना डिग्री के हुई 90 डिग्री के हुई, ओके। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर हुई, अब प्रत्येक कोण भी समकोण हुई, समकोण का मतलब 90 डिग्री होकर है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। आयत की आमने सामने की भुजाएं खाली बराबर हुई, लेकिन सब कोण बराबर हुई 90 डिग्री के हुई, ठीक ना। आयत आयत मतलब कि आमने सामने के हई जितना उतना हई, हई जितना उतना हई, आ चारों जो एकर कोण हुई ये सब भी एकरो 90 डिग्री के हुई, ठीक ना, वर्गों में और आयतों में, ओके। आई होप समझ गए होगा जा। देखा नेक्स्ट बतिया समझता नहीं, आगे देखा भुजा भाज्यता के नियम, ठीक ना। चल तहरा के भाज्यता के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आई जा, ठीक ना। भाज्यता के नियम नेक्स्ट वीडियो में लेके खूब सुंदर से समझे के बा, ओके। तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके।